नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइज आप सब बहुत ही अच्छे हैं, दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ हमें रोज़ करना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स के साथ हमारा दिन का शुरुआत होता है तो दिन भर हमें पॉजिटिविटी भी रहता है। और अगर आप लोग वो जानना चाहते हैं कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा तो आप तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं डेली अपडेट्स आप लोगों के लिए डालती हूँ कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा। आई होप आप लोगों ने देखा है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, और जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। और मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ जूलियस, और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। एंड जो भी आप लोगों को यहाँ से मैसेजेस मिल रहे हैं, आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। आपको अपने लाइफ में कुछ भी क्लैरिटी आई होप आप लोगों को मिल रहा है। तो एंड मैं और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं आने वाले टाइम में और आप लोगों को मैं क्लैरिटी दे पाऊं। उसके लिए मुझे भी आप लोगों की तरफ से ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए मैं रोज यहाँ पे रीडिंग्स भी करती हूँ। और आज भी गाइज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। बहुत दिनों से मैंने कलेक्टिव रीडिंग्स यहाँ पे नहीं किया, मैं लगातार पाइल्स या पिका कार्ड ही यहाँ पे कर रही हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज से पहले आई गेस मैंने यहाँ पे नहीं किया है, और अगर किया भी है तो आज मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। वो है आप लोगों के पास्ट लाइफ रीडिंग। आज हम यहाँ पे पास्ट लाइफ स्प्रेड करने वाले हैं कि आप लोगों के एनर्जीज कैसे थे, आपने इस लाइफ टाइम तक अपने पास्ट लाइफ से क्या कैरी किया है अपने साथ, क्या कुछ नेचर या जो भी आप लोगों का यहाँ पे निकल के आता है वो हम आज देखेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत पहले भी पर्सनल कमेंट्स में भी मुझे इस टॉपिक के ऊपर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा था, लेकिन मैंने इतने अच्छे से नहीं किया था। तो आज मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे पास्ट लाइफ रीडिंग आज करना है, बिकॉज बहुत लोग अभी भी स्टक है अपने इस पर्सनल अपने इस लाइफ टाइम में, अपने पर्सनल लाइफ में स्टक है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टक है। बिकॉज हो सकता है आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स है कि आप लोगों का मीन्स क्या सिचुएशन है, किस वजह से आप लोग इतनी ज्यादा स्टक है। बिकॉज आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस वजह से आपको ऐसे सिचुएशंस में फंसना पड़े, लेकिन आप लोगों का वो सिचुएशन यहाँ पे अभी है। तो इसके लिए ही हम ये देखेंगे गाइस कि बिकॉज बहुत हम सभी के लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट कर्माज हम लोगों का अधूरा रह जाता है, जिसके लिए हमें इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। आई होप मेरे व्यूअर्स को पता है, और जिनको नहीं पता, बिकॉज बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि पास्ट लाइफ के कर्म भी हमें इस लाइफ टाइम में भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए ही मैं ये क्लैरिफाई आप लोगों को कर रही हूँ। तो हम आज स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और अगर किसी को यहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको लव रीडिंग्स लेनी है, अपना मैरिज प्रेडिक्शंस करनी है, या आपको कैरियर प्रेडिक्शन करनी है, जॉब, बिजनेस, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, जिसके लिए भी आपको प्रेडिक्शंस करनी है आप कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रेडिक्शंस सारे चार्जेबल होते हैं, और उसके साथ एक एडिशनल फ्री क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से आपके लिए डेफिनेटली करूंगी। एंड जिन्होंने अभी तक रीडिंग्स लिया है उनको पता है, वो लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो आई होप आप लोगों ने देखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या आप लोगों के लिए निकल के आता है। आज हम निकालेंगे एक कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड करेंगे, और यहाँ पे हम आज 10 कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। उस 10 कार्ड्स में से हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे निकलता है। उसके ऊपर अगर मुझे क्लैरिफाई करना हुआ, अगर कुछ डाउट रह गया तो उसके लिए हम जरूर क्लैरिफाई करेंगे। बाद में हम लोग गाइडेंस लेंगे कि इस लाइफ टाइम में आपका जो सिचुएशन है उससे निकलने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है गाइस, बहुत लोग मुझे पर्सनल रीडिंग्स में भी पूछ रहे थे पर्सनल पास्ट लाइफ रीडिंग के लिए। तो अगर आप लोग पास्ट लाइफ रीडिंग अपना बुक करना चाहते हैं तो आप तब भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं वो भी यहाँ पे करती हूँ। सोलमेट रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग, आपको जो भी करनी है आप कर सकते हैं। चलिए आप लोग पॉजिटिव हो जाइए। वैसे भी मैंने एनर्जीज आज क्लेंच कर ही लिया है, सुबह ही मैंने आज एनर्जीज क्लेंस किया है यहाँ पे। तो एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी पॉजिटिव हो जाइए, निगेटिव थॉट्स को कुछ टाइम के लिए अपने से दूर कर दीजिए, बिकॉज नो डाउट हम लोग बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स, निगेटिव पीपल, बहुत लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए होते हैं जहां से आपको निगेटिव वाइब्स मिलते हैं। तो आपको फिलहाल इस टाइम के लिए उसको थोड़ा पॉज करना है, अपने आप को हील करना है, और वीडियो को स्टार्ट करना है पॉजिटिविटी के साथ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। आज मैंने थोड़ा लंबा टाइम आप लोगों का ले लिया है,
बिकॉज ये इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी था, बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि पास्ट लाइफ के भी ऐसे रीडिंग्स होते हैं, तो इसके लिए ही क्लैरिफाई कर। जो लोग रेगुलरली टैरोट्स देखते हैं उन लोगों को तो पता ही है, लेकिन कुछ नए व्यूअर्स हो सकते हैं जो लोग अभी अभी स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, जिनको इतना डिटेल्स नहीं पता स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो नो डाउट। एंड ये ईयर भी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है गाइस, बिकॉज 2023 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो वहां पे आपके लिए निकलेगा 7 नंबर। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड 7 नंबर बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर्स होता है, जहां पे बहुत सारे स्पिरिचुअल हम लोगों को हीलिंग्स मिलते हैं, एवेकनिंग होते हैं बहुत लोगों का। तो इसके लिए तो और ज्यादा जरूरी है आप लोगों को इस वीडियो को देखना गाइस, तभी आपको कुछ ना कुछ यहाँ से एनर्जीज डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अभी लेने वाले हैं कार्ड्स। आप लोग पॉजिटिव हो जाइए प्लीज। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पास्ट लाइफ के बारे में बताइए, मेरे व्यूअर्स के पास्ट लाइफ के बारे में बताइए, जो अभी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। ओके, वाह, पहला कार्ड ही आया है स्टार का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, इसको ऐसे रखते हैं। इस स्प्रेड का थोड़ा हमें अलग टाइप से कार्ड्स को रखना है यहाँ पे। ओके, 9 ऑफ कप्स। वही मुझे लग रहा था। ओके ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मैं ऐसे कार्ड्स को रखती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारे कार्ड्स कैमरे में कवर हो जाए। हाँ, ओके। फोर ऑफ सोर्ड्स है। डेथ। ओके, ऐसे नहीं लेते हैं बहुत सारे कार्ड्स, और मुझे 2 कार्ड्स ही चाहिए। डेविल। कर्मा तो है गाइस। आज हम बॉटम नहीं लेंगे बिकॉज बॉटम ऑलरेडी आ गया है, विच इज बॉटम नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही। अभी हम करते हैं क्लैरिफाई, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आज कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना भी लंबा होता है आपको देखना है विदाउट स्किप, बिकॉज ये आपके पास लाइफ के ऊपर रीडिंग है गाइज। ये एक नॉर्मल रीडिंग नहीं है, तो इसमें एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ओके 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 ओके।
हम्म ओके ओके, सॉरी गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया, आई नीड टू टेक दैट। ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया है। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स 2 बार आया है गाइस। द मून, देखिए द मून का एनर्जी आया है। ओके, अगर बाद में मुझे और कंफ्यूजन हुआ तो मैं कार्ड्स निकालूंगी, बिकॉज क्लैरिफाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाद में हम लोग गाइडेंस भी लेंगे। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मुझे आप लोगों के लिए जो यहाँ पे साइंस दिखाई दे रहे हैं, जो आपका भी हो सकता है, वो है जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, साथ ही साथ जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है। तो ये आप लोगों के जोडिएक्स हो सकते हैं। अगर आप इन जोडिएक्स में से है जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा इसमें ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज आपके साथ ज्यादा रेजोनेट कर सकते हैं। जैसे वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितने हद तक आपके साथ रेजोनेट करते हैं आपको सिर्फ वही लेना है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि आप लोगों के लिए लेसन्स क्या है, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है अभी फिलहाल आप लोगों के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोगों की हीलिंग होना चाहिए। जो बहुत लोग हो सकता है अभी स्टक है, इसके लिए ही आप यहाँ पे ये रीडिंग्स देख रहे हैं, ताकि आपको यहाँ से कुछ हीलिंग मिल पाए, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल पाए जिसके लिए अभी फिलहाल आपका लाइफ बहुत ज्यादा स्टक है। और बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी है जिनका अभी फिलहाल कुछ ऐसे आपके अंदर कुछ ऐसे पावर्स डेवलप हो रहे हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। जो भी ज्यादातर व्यूअर्स अभी यहाँ पे इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, आप नेचर से बहुत ज्यादा खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्या कुछ है यहाँ पे, तो वो मुझे इस लाइफ टाइम में आप लोगों का दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस अभी तक आप लोगों ने फेस किया है इस लाइफ टाइम में, जिसके लिए ही आप अभी हीलिंग चाहते हैं अपने लाइफ में, बिकॉज वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली। बहुत लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स गया है अभी तक सिंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड। बहुत लोग ऐसे हैं जो चाइल्डहुड से बहुत बड़े बड़े ट्रॉमाज आप लोगों ने अभी तक फेस किया है। बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों के साथ रेजोनेट हो, लेकिन यहाँ पे मुझे वो लग रहा है। दूसरा ऐसा है कि आप जैसे दूसरों के लिए एक हेल्पिंग हैंड है, हमेशा दूसरों की मदद करना। आप दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, खुद के बारे में सोचने से भी पहले हमेशा दूसरों के लिए आप भला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके हमेशा आपको ही बैक स्टेप मिलता है। हर सिचुएशंस में आपको बैक स्टेप मिलता है, जहां पे आपको एक चीज को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करके आपको जाके वो चीज मिलता है। वो भी बहुत मीन्स मेहनत, बहुत एफर्ट्स के बाद वो मिलता है। कुछ लोगों को तो अभी तक नहीं मिल रहा। आप लोग अपना एफर्ट्स अपना 100% आप लोग दे रहे, लेकिन अभी तक आप सिर्फ एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि आपका विश कभी ना कभी तो फुलफिल होगा। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले। दूसरा ये भी लग रहा है आप लोगों का हो सकता है आप अपनी खुशी नेचर के साथ आप लोग चाहते हैं, अपनी खुशी आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं नेचर्स के साथ। लाइक फ्लावर्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग करके अच्छा लगता है। बहुत लोग तालाब वगैरह, झील वगैरह, इन सब के पास जाने से आपको वो सुकून मिलता है। बहुत लोग इन सब में अपने सुकून, अपने हीलिंग को आप इन सब में ढूंढते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे वो वाइब्स दिखाई दे रहा है। आप लोगों के आसपास बर्ड्स
या जो भी है बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड होते हैं। आपके खुद के कोई पेट हो सकते हैं, आपका खुद का कोई बर्ड हो सकता है जिसको आप रखते हैं अपने पास, वो आपसे बहुत ज्यादा, आपको उनसे बहुत ज्यादा हीलिंग वाइब्स मिलता है और वो भी आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ इश्यूज ऑलरेडी हुआ भी है। कुछ लोगों के लाइफ में तो मुझे ये भी फील हुआ है कि हो सकता है आप लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा निगेटिव स्पेल्स वगैरह, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ आप लोगों के लाइफ में यूज हुआ है अभी तक। हो सकता है आपके पास में हुआ है। अभी ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आया है। वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको उसको कलेक्टिवली ही देखना है। मैं किसी की यहाँ पे पर्सनल पास्ट लाइफ रीडिंग में नहीं कर रही हूँ। तो जो भी है, आप अभी भी एक होप में है, लाइट, एक ऐसा होप आप चाहते हैं, आप ऊपर वाले को मानते भी है, आप उनसे कनेक्टेड भी है। बिकॉज मैंने पहले ही आपको बताया कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलते हैं ऊपर वाले से, डिवाइन से, फिर भी आप कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है और आपको ये ऐसे लग रहा है जैसे आपके लिए ये एक पनिशमेंट है। आपको ऐसे मिल रहा है कि ये सारे ऑब्स्टिकल्स मैं फेस कर रहा हूं या कर रही हूं इसके लिए ही, बिकॉज शायद मुझ में ही कुछ कमी है या मेरे ही कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे। कभी कुछ लोग हो सकता है पास्ट लाइफ को मानते भी और बहुत लोग नहीं मानते। जो लोग नहीं मानते आप लोग प्लीज डेफिनेटली इस वीडियो को आप स्किप कीजिए। उसके लिए कोई यहाँ पे निगेटिव कमेंट मत कीजिए गाइस, बिकॉज ये एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहे हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। और दूसरा ऐसा है, अभी आप लोग ऐसे सोच, बहुत लोगों ने तो हो सकता है कंप्लीटली डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दिया है कि मन में कहीं ना कहीं ये विश है कि कभी ना कभी फुलफिल होगा, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट आप लोग लाइक एक जगलिंग फेज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट मोमेंट ही आप लोग स्टक हो जाते हैं। आपको ऐसे लगता है कि आप लोगों को कभी कुछ नहीं मिल सकता। ये हो सकता है आप लोगों का डेस्टिनी ही ऐसा है, आपका डेस्टिनी ही ऐसे बनाया है ऊपर वाले ने। आप लोग ये सोच के बहुत लोग हो सकता है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने लाइफ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अभी हम ये देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है जो आपको पास्ट लाइफ से ही आप इस लाइफ टाइम तक कैरी कर रहे हैं एज ब्लेसिंग्स। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहला ब्लेसिंग ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के अंदर पेशेंस लेवल लाइक माइंड ब्लोइंग है। आप लोगों के अंदर इतनी पेशेंस है कि आप लोग जो भी अभी सिचुएशंस में है, आप वहां पे, मैंने बोला ना, आप लोग एक ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके आप पेशेंस रख के आप अभी भी वेट कर रहे कि कभी ना कभी तो मेरे लाइफ में ये चेंज आएगा। भले ही आप जगल में हैं, कभी वाइब्रेशन आप लोगों का हाई होता है, कभी बहुत ज्यादा लो होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे आप लोगों की तरफ से वो पेशेंस एनर्जी फील हो रहा है। आप फैमिलीज को, मीन्स बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान भी है आप, मेल फीमेल जो भी है, आप अपने फैमिलीज के साथ ही अच्छे से अच्छा टाइम आप स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। आप उनको सारी खुशियां देने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला ही है कि आप हमेशा दूसरों के लिए करते हैं। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप मीन्स इतना करते हैं दूसरों के लिए, कभी कभी आप खुद ही थक जाते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज आई कैन लिटरली फील योर एनर्जीज। तो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे भी है कि हो सकता है आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में, कुछ ऐसा वेट जो आप लोगों को भी नहीं पता कि आपको किस चीज का वेट है। हो सकता है आपके कैरियर में बहुत अच्छा आप कर रहे, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहे, आपके सारे विश फुलफिल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में एक ऐसा कमी मुझे फील हो रहा है जो एक वेटिंग दिखाता है। ये आपको खुद को भी नहीं पता कि आप वेट किस चीज का कर रहे, किसी पर्सन के लिए कर रहे, लाइक आपको क्या चाहिए लाइफ में, इस बात को लेके हो सकता है आप लोग भी कभी कभी कंफ्यूज्ड होते हैं। मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने यही एनर्जी पास्ट लाइफ से भी कैरी किया है, जो है पेशेंस की एनर्जी, जो है लाइक जो भी सिचुएशंस होते हैं आप उसमें पैनिक नहीं करते। हो सकता है पास्ट में आप लोग पैनिक करते थे, लाइक मैं इसी लाइफ टाइम के आपके पास्ट एनर्जीज के बारे में बता रहे, हो सकता है आप लोग पैनिक करते, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं जो इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आप लोगों के अंदर वो धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है। आप लोग पेशेंस रख पा रहे हैं अपने अंदर। जो भी पहले आप लोगों के बीच में ओवर थिंकिंग था, हो सकता है धीरे धीरे आपका वो कम हो रहा है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि लास्ट 1 महीने से आप खुद में थोड़े थोड़े चेंजेस आप फील कर पा रहे, बिकॉज वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लाइक मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड थे, लाइक अपनी फैमिलीज
सबके साथ इक्वली बिहेव करना, जो नेचर आपका अभी भी है इस लाइफ टाइम में भी आपके पास वो नेचर है। तो ये एक ब्लेसिंग है जो आप पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम तक अपने साथ आप कैरी कर रहे हैं। इमोशंस बहुत ज्यादा है, आप सभी चीज को इमोशनली ही देखते हैं, आप कभी प्रैक्टिकल होकर चीज को देखते ही नहीं थे पहले, जिसके लिए हमेशा आपको बैक स्टेप इन सब का ही सामना करना पड़ा है या अभी भी आप सामना कर रहे हैं। बिकॉज अभी भी मैं यही देख पा रही हूँ, ऐसे पर्सनैलिटी को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो दूसरों के लिए ही मर मिटता है, लाइक दूसरों के लिए ही आप सब कुछ करते। अभी भी आपका ये नेचर है, भले ही आप उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे नहीं हो रहा है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड में ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का प्रीवियस लाइफ में एंडिंग्स या जो भी सफरिंग्स आप लोगों का क्या था, तो उसमें मुझे यही दिखाई दे रहा था कि हो सकता है पास्ट में भी आपका यही एनर्जी रहा कि आपके पास है तो सब कुछ, हो सकता है आपका सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने खुश मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कुछ एक वेट मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों का, जो पास्ट लाइफ का भी आप लोगों का था और इस लाइफ टाइम में भी आप लोगों का था, और वो कुछ हद तक एक सफरिंग भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज आप खुश नहीं हो पा रहे। देखिए यहाँ पे दोनों कार्ड चेंज हुआ है, जो मुझे आपको बताना पड़ेगा, सब जो मैं आपको बता रही थी वही हुआ। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यही मैं आपको देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ में भी आप हो सकता है एंजाइटी डिप्रेशन का आप लोग शिकार थे, बिकॉज उस टाइम में भी मुझे यही एनर्जी आप लोगों का मिला, विच इज 9 ऑफ सोर्ड्स। तो लाइक रात भर आप लोगों को नींद नहीं आती है, अचानक से आप लोगों का नींद टूट जाता है, कुछ विजन्स आ जाते हैं आपको। अगर अभी ऐसा कुछ होता है तो आपका वो पास्ट लाइफ से भी आपका वो नेचर था जो आप इस लाइफ टाइम तक कैरी कर रहे हैं, बिकॉज वो हो सकता है कुछ हार्ट ब्रेक की वजह से हुआ है, बिकॉज आपकी लाइफ में इस लाइफ टाइम में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का हार्ट ब्रेक्स हुआ है, आप लोगों का दिल तोड़ा गया है, लव लाइफ में आपको धोखा मिला है, जिसके लिए अभी भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग किसी चीज का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वो क्लैरिफाई हो गया, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें एक वेट को दिखाता है। दैट मीन्स यू आर वेटिंग फॉर सम पर्सन और यू आर वेटिंग फॉर सम, लाइक आप इसके लिए भी वेट कर रहे हैं कि आपके ड्रीम्स हो सकता है इस लाइफ टाइम में बहुत बड़े बड़े हैं, आपको बहुत कुछ अचीव करना है अपने लाइफ में जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए भी मुझे एक वेट दिखाई दे रहा है, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, लाइक एक परफेक्ट लाइफ का जो एक सारे लग्जरीज का जो हम सभी का ड्रीम्स होता है, तो उसके लिए ही आप अभी भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। आपके सब कुछ होते हुए भी आप अभी भी खुश नहीं हो पा रहे, और ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में आप इसको रेजोनेट होगा, और कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रेजोनेट होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये मुझे आपके पर्सनल लाइफ में दिखाई दे रहे हैं जो आपके लव लाइफ है, बिकॉज आप यहाँ पे किसी का वेट भी कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में, जो हो सकता है आपका पास्ट लाइफ का भी पार्टनर था, जिसके लिए आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट फील कर पाते हैं, आप वो डेस्टाइन कनेक्शन फील कर पाते हैं, लेकिन आप उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या है, ये अट्रैक्शन है, लव है, क्या है। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फोर्थ, मुझे आप लोगों के लिए जो एक्सपीरियंसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस और इस लाइफ के एक्सपीरियंस, और दोनों के बीच में आप लोगों का क्या सिचुएशंस है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ में भी हो सकता है आप बहुत इजीली चीजों की तरफ अट्रैक्टेड होते थे, आप लोगों का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, डेफिनेटली सबके लिए नहीं होगा, थोड़े हो सकता है आप लोग मनी माइंडेड थे, आप लोग मनी के लिए ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, मुझे ऐसे लग रहा है। या अभी अगर इस लाइफ टाइम में आप लोगों का ये एक थॉट है कि नहीं, लाइक पहले आपको करियर में ही स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लाइक आई होप गाइज आप लोग कनेक्ट कर पा रहे, बिकॉज ये बहुत डीप मैसेजेस है जो मैं आपको दे रही हूँ, बिकॉज ये बहुत डीपली मुझे अभी फील हो रहा है, मुझे लाइक सीरियसली बहुत सीवियर मुझे हेडेक आ रहा है अचानक से, तो बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव यू। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत इजीली आप लोग चीजों की तरफ अट्रैक्टेड होते हो सकता है अभी भी आपका ये नेचर है कि अगर कहीं पे मीन्स आपको अच्छा जॉब ऑफर मिलता है या लाइक किसी पार्टनर के लिए आप बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाद में जाके आपको वहां पे बैक स्टेप मिलता है। तो ये आपका पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है जो आपने इस लाइफ टाइम तक कैरी किया, बिकॉज अभी भी मुझे आप लाइक एक ऑब्सेस्ड एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आपको ये भी चाहिए, आपको कैरियर में भी सब कुछ चाहिए, आपको पार्टनर से भी कमिटमेंट चाहिए, या आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो आपको सभी चीजों में आपको मीन्स इक्वालिटी चाहिए जो अभी नहीं मिल रहा है, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको एक टाइम में ही सब कुछ इक्वली चाहिए, एक टाइम में ही चाहिए, और एक ओवर थिंकिंग है आप लोगों के मन में कि अगर ये मिला तो ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये भी चाहिए एक ही साथ में, लाइक एक
ऑब्सेस्ड एनर्जी है, वो डायरेक्टली मुझे ऑब्सेशन ही दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ ये आपका पास्ट लाइफ से आपके साथ कैरी हुआ है, जो इस लाइफ टाइम में आपके साथ है। अभी हम देखते हैं कि मेमोरीज क्या है आपके पास्ट लाइफ के, या क्या कुछ मैसेजेस आपके पास हो सकते हैं पास्ट लाइफ का। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो बहुत लोगों के लिए मैंने बताया था कि पास्ट लाइफ में हो सकता है आप बहुत ही स्टेबल थे, आप बहुत सारे लग्जरीज थे आपके पास, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी था। वो सेम मुझे इस लाइफ टाइम में भी आपका दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है एक ऐसे पर्सन जो बहुत ही मीन्स फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, साथ ही साथ आप बहुत जेनरस है, काइंड है, बहुत लविंग है, एक कमिटेड इंसान है जो हर चीज में कमिटमेंट देते हैं, वेदर इन रिलेशनशिप, आपके वर्क में, कलीग के साथ हो, कुछ भी आपको टास्क दिया जाता है बॉस की तरफ से, या अगर आप खुद बॉस है, अगर कुछ भी टास्क आपको मिलता है लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में, तो वो आप डेफिनेटली परफॉर्म करते हैं और उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलता भी है, वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो लाइक ये एक ब्लेसिंग ही है आपके लिए, जो मैंने बोला था कि पास्ट लाइफ में भी आपका, अगर मैं मनी की तरफ से बोलूं तो आप एबंडेंट थे, तो इस लाइफ टाइम में भी मुझे आपकी तरफ से एबंडेंस वो फील हो रहा है। डेफिनेटली सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी हिम्मत करके अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े टास्क कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम आपको नहीं पता कि क्या होगा, मुझे फाइनेंसेस में ग्रोथ मिलेगा नहीं मिलेगा, एक कंफ्यूजन आपका है, लेकिन आप वहां पे डेडिकेशन अपनी तरफ से आप दे रहे बिकॉज स्ट्रेंथ है। हो सकता है कभी कभी आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कभी कभी आप लोग थोड़े स्टक हो जाते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूं, मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, तो ये एक कंफ्यूजन आप लोगों के मन में आ सकता है। लेकिन इस लाइफ टाइम में भी मुझे आप लोगों के लिए वही मैसेजेस मिल रहा है कि आप लोगों के लाइफ में वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगा फाइनेंसेस में। अगर अभी तक आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज पास्ट लाइफ में आपको ऑलरेडी आपके पास सब कुछ था, भले ही कुछ कमी आपके लाइफ में थी, या हो सकता है कुछ आपकी गलतियां थी जिसकी वजह से वो कमी आपको मिला पास्ट लाइफ में, वो हम आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे वही दिखाई दिया। तो ये आपके लिए था लाइक एक मैसेज हो सकता है जो पास्ट लाइफ से आपके लिए इस लाइफ टाइम तक है। अभी हम बताएंगे कि आप लोगों ने क्या कुछ लेसन्स गेन किया है पास्ट लाइफ से। वो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो था हीलिंग, जो आपने पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम तक कैरी किया है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है, जो हमें हीलिंग की बात बताता है। तो अभी भी प्रेजेंटली आपने भले ही जितने हार्ट ब्रेक्स अभी तक फेस किया है, जो मैंने आपको बताया है, और ज्यादातर मुझे ये आपके पर्सनल लाइफ में ही दिखाई दे रहा है, आपके लव लाइफ में ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स ने आपके साथ लाइक कनेक्टेड हो, पास्ट में हो सकता है आपके साथ कनेक्टेड थे, लाइक इस लाइफ टाइम की ही मैं बात कर रही हूँ, आपसे कनेक्टेड थे, लेकिन आपको बाद में धोखा मिलता है, उनसे बैक स्टेप मिलता है, लाइक कुछ शॉकिंग जैसा न्यूज मुझे लग रहा है जो आप लोगों को रिसेंटली भी मिला है, कुछ लोगों को, जिसकी वजह से आप खुद को कंप्लीटली मीन्स लॉस्ट फील करते, लाइक आप लोग कंप्लीटली एंड हो गया है आप लोगों के लाइफ का, जो मीन्स आप लोगों का एक सपना था वही कंप्लीटली डेथ हो गया है उस सपने का, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड ही हमें डेथ कार्ड दिखाता है, वो भी मुझे एक वाइब्स मिला, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो आपका इस लाइफ टाइम में हीलिंग बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप लोग हीलिंग नहीं कर रहे, आप नहीं मीन्स इन सब में इन्वॉल्व है, तो आने वाले टाइम में आपके लिए हीलिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज वो पास्ट लाइफ का भी आप लोगों का था, बिकॉज पास्ट लाइफ में भी आप लोग वो हीलिंग का एनर्जी आपके साथ इस लाइफ टाइम तक आप लोग कैरी कर रहे। हो सकता है आप लोगों में से कोई अभी हीलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई यहाँ पे टैरो रीडर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स, ऐसा कोई भी आप लोगों का प्रोफेशन हो सकता है, बिकॉज ये आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं जो है एक हीलिंग का वाइब्स, और आप लोगों के अंदर से वो वाइब्स आपको फील होता है कि आपको, अगर आप किसी को हेल्प करते तो आपको वो जो अंदर से खुशी मिलती है वो ही है आप लोगों का एक हीलिंग एनर्जी, एक साइकिक पावर जो आपके अंदर है, और धीरे धीरे आप लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। कुछ लोग अभी यहाँ पे सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है बहुत सारे कार्मिक्स के साथ आपने डील किया है और आप अभी वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में उस परफेक्ट पर्सन के लिए, अपने उस डेस्टाइन पर्सन के लिए जो आपके लिए बना हुआ है इस लाइफ टाइम में, बिकॉज वो कमी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। अभी कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है अभी है कि हो सकता है घर से बहुत दूर है, आप घर वालों से दूर है, तो इसके लिए भी आप बहुत ज्यादा डीपली फील करते हैं, घर वालों को मिस करते हैं, इसके लिए भी आप बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में आप चले जाते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, बिकॉज इमोशंस तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स फिर से आया, तो आप लोग इमोशनल तो है, आप लोग ऐसे इंसान है जो
हो सकता है दिखने में आप लोग ऐसे दिखाते हैं दुनिया के सामने कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं है, किसी चीज की फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीप डाउन देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया जो इमोशन के सिवा और कुछ है ही नहीं आप लोग के अंदर। आप जितने भी अपने आप को ओपन अप होकर दिखाओ कि नहीं मुझे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है ये वो, लेकिन सबसे ज्यादा इमोशंस आप लोगों के अंदर ही है। आप ये मानो ना मानो, आप हमेशा एक हेल्पिंग हैंड के जैसा रेडी रहते हैं दूसरों के लिए, भले ही दूसरे आपसे हेल्प मांगे ना मांगे, शायद आप खुद से ही हेल्प कर देते हो। तो ऐसे इंसान भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए गाइज, यहाँ पे कुछ नहीं छुप सकता। अगर आप लोग कुछ मीन्स बताते भी है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अगर आप लोग अभी सोचे कि ऐसा तो नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन आपको खुद भी पता है कि आप लोग बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। और नो डाउट इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप ही हमेशा विक्टिम बनते हैं, आपका ये विक्टिम क्वालिटी नहीं है। आप इसको ये मत सोचिए एक निगेटिव तरीके से, आप इस इमोशंस को मत सोचिए। आप पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं। बेचा आजकल के दुनिया में आपको इमोशंस कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं, जितने मशीन्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हैं आजकल, सब लोग इंसान का काम तो अभी ज्यादातर मशीन से करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जो भी है अभी तक। तो ऐसे इंसान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और आपको अभी ऐसा भी लगता है कि मैं इतना इमोशनल क्यों हूं, बाकी लोग तो इतना प्रैक्टिकल है, बाकी लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा एक हिडन क्वालिटीज, एक यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग है, दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। आप ऐसे सोचिए खुद को, आप खुद को निगेटिवली मत सोचिए कि हाँ मैं इतना इमोशनल हूं या इतना इमोशनल मैं होके लोगों के बारे में सोचता हूं या सोचती हूं, इसके लिए ही मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ता है। तो आज से मैं भी प्रैक्टिकल होंगी, मैं भी दूसरों के लिए बुरा सोचूंगी। ऐसे हो सकता है आप लोग का थॉट्स आता है, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव क्वालिटी है आपके अंदर, जो आजकल लोगों के अंदर आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो वही है यहाँ पे जो है पास्ट लाइफ का क्या मीन्स ब्लेसिंग्स आप बता सकते हैं आप इस लाइफ टाइम तक कैरी कर रहे हैं, वो क्या है। सबसे पहला है डेथ। डेथ मीन्स एंडिंग हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, जहां से आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। बहुत ऐसे कार्मिक लोग थे आपकी लाइफ में जिसका असली चेहरा हो सकता है आपके सामने रिवील हुआ है। कुछ लोगों के हिडन इमोशंस, हिडन लव आपके लिए रिवील हुआ है, जो आपको पहले हो सकता है नहीं पता, और जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि इस पर्सन से, या जो भी आपका सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके दिल दिमाग में कुछ कंफ्यूजन था किसी पर्सन को लेके, या जो भी सिचुएशंस था, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि अभी आपका वो नजरिया चेंज हो रहा है, आपको उसमें हीलिंग मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ चीजें आपके सामने ऑलरेडी रिवील हो गया है, और अगर अभी तक रिवील नहीं हुआ है तो आप हो सकता है ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि जिन्होंने मेरे साथ अभी तक बुरा किया है, जो भी हुआ है, उनका कर्मा उनको कब मिलेगा। तो डेफिनेटली वो टाइम आ गया है जब उनको उनका कर्मा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां पे आपको ये फ्रूट देखने को मिलेगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज आप लोग यहाँ पे कुछ वेट के लिए है, जो वेट आप लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, 7 ईयर्स से हो सकता है। कुछ लोग किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं। तो जैसे भी आपके साथ रेजोनेट होते हैं गाइज, आपको बिल्कुल वैसे ही रेजोनेट करना है। और मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपका वो वेट अभी खत्म होने वाला है, बिकॉज आपको उसका रिजल्ट, उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है। बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होगा गाइज, और ये साल ही है एक ट्रांसफॉर्मेशन का, स्पिरिचुअल चेंजेस का एक साल है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अभी यही है कि पास्ट लाइफ से आप क्या कनेक्ट कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में। तो जो हमें कनेक्शन दिखाई दे रहा है वो है कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी लोग, कुछ ऐसे डेविलिश एनर्जी है जो अभी भी आपके लाइफ में है। बिकॉज आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा है, आप थर्ड पार्टी लोगों के साथ घिरे हुए होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं अभी भी है आपके लाइफ में जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं। आपका रिलेटिव्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपको हमेशा ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है। बिकॉज उसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने, जो हमेशा आपकी तरफ से एक स्ट्रगल्स को दिखाता है। आप नहीं चाहते कि ऐसे लोग आपके लाइफ में रहे, लेकिन वो अभी भी है आपके लाइफ में। क्यों? बिकॉज ये आप पास्ट लाइफ से ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये भी एक सच बात है गाइस, जो भी लोग हमें इस लाइफ टाइम में मिलते हैं, जो भी कुछ लोगों से हमें अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कुछ लोगों से हमें बुरा एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो ये सभी लोग हमारे पास्ट लाइफ से हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, जो इस लाइफ टाइम में भी हमें मिलते हैं। तो
टीच अस सम लेसन्स वेदर इट्स पॉजिटिव और निगेटिव। और डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादातर अभी तक आपको निगेटिव लेसन से मिल रहा है, जिसके लिए हमेशा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप हमेशा जूझ रहे, ऐसे इंसान से आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं जा पा रहे। कुछ लोगों के लिए आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, ऑफकोर्स आप रिलेटिव्स को या फैमिली को आप दूर चल के तो अपने लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते, उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना होगा, बातचीत करना होगा। हो सकता है आप लोग मिलते रहते हैं, बिकॉज फैमिली फंक्शंस वगैरह में तो हम लोग मिलते ही है, तो आप उसको मीन्स उनके साथ बात नहीं करके तो आप डिनाई नहीं कर सकते उनको। तो इसके लिए बोला गया, आप लिटरली प्रे कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो वो आपका मुझे दिखाई दे रहा है, एक कनेक्टिंग पर्पस मुझे दिखाई दे रहा है, जो पास्ट लाइफ में भी आपके साथ था, जो इस लाइफ टाइम में भी आपके साथ है। अगर आपके साथ ऐसे सिचुएशन रेजोनेट करते हैं तो प्लीज गाइज एनर्जी को आज जरूर से जरूर क्लेम कीजिए, बिकॉज ये आपके साथ अगर है तो डेफिनेटली इसमें अभी जो पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा वो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगा, और आप इस कार्मिक साइकिल्स का कंप्लीटली एंड होगा और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो लास्ट हम ये देखेंगे कि इस लाइफ टाइम में आपको वो क्या पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, क्या चेंज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली अभी तो सब कुछ आपका रुका हुआ है, कुछ भी ग्रोथ नहीं है, सक्सेस नहीं है। लाइक लास्ट एक साल से आप लोग ज्यादा लो एनर्जी में है, ज्यादा निगेटिव चीजों में आप लोग इन्वॉल्व है। हो सकता है आपके कैरियर में ग्रोथ नहीं है, कैरियर में आप लोग लॉसेस फेस कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, बिकॉज यहाँ पे मुझे पैसे की मीन्स ऐसे लग रहा है कि जैसे पैसा का बहुत ज्यादा क्या बोलूं, मुझे करेक्ट वर्ड ही नहीं आ रहा है गाइज, इतना डीप मैसेजेस मिल रहा है मुझे, वर्ड की मुझे अभी कमी हो रही है। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत कमी आप लोग फील करते हैं। अगर आप लोग यहाँ मैनेज करने के लिए जाते हैं तो आपका नेक्स्ट काम मैनेज नहीं होता। तो ऐसे टाइप का सिचुएशन आप लास्ट 1 ईयर से भुगत रहे गाइज। आई होप मैं आपको क्लैरिफाई कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली। और जो भी यहाँ पे ग्रोथ था आप लोगों का, तो उसमें आई गेस मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली हम उसको भी देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, बिकॉज कभी हमें एक से ज्यादा क्लैरिफायर्स का भी जरूरत होता है। देखिए फिर से 9 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स अभी भी आपका सिचुएशन हो सकता है फिलहाल 9 डेज, या हो सकता है लास्ट नाइट भी कुछ लोग ऐसे थे जो रात को नहीं सोए, कंप्लीटली डिप्रेस्ड एनर्जी था, बिकॉज आपके मन में कंफ्यूजन है, बहुत कुछ विजन्स आते हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं, इसकी वजह से भी आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है कि क्या कुछ हो रहा है, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपको क्या आउटकम मिलेगा। देखिए ओ माय गॉड, देखिए क्या कार्ड आया है गाइज, द वर्ल्ड आया है एंड एस ऑफ कप्स। माय गुडनेस, इट्स ए ब्लेसिंग गाइज, रियली इट्स ए ब्लेसिंग। सबसे पहला मैसेज मैं आपको देती हूँ विच इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है कि आपने जो भी मेहनत अभी तक किया है या अभी भी आप फिलहाल कर रहे हैं इस रीडिंग को देखते हुए, तो वहां पे आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे और एक मैसेज है कि आप लोगों का खुद का भी कुछ ऐसा ओ माय गॉड, कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज है, कुछ ऐसे क्रिएटिव लाइक टैलेंट्स है आप लोगों के अंदर, आप हॉबी भी कह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपका कुछ ऐसा हॉबी है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, उसको आप अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वो करो गाइज, बिकॉज उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये एक पहला मैसेज आपके लिए था। और इन 2 कार्ड्स ने हमें क्या बताया है, इन 2 कार्ड्स ने सबसे पहले वर्ल्ड कार्ड ने ही हमें ये बताया है कि आने वाले हो सकता है 1 महीने में आपके लाइफ में अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है, कार्मिक सिचुएशन, इसका एंडिंग होगा। बिकॉज वर्ल्ड कार्ड हमें एक एंडिंग को दिखाता है, साथ ही साथ एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, एंड ऑफ कार्मिक साइकिल्स दिखाता है। जो कार्मिक साइकिल्स आप अभी तक फेस कर रहे हैं, पास्ट लाइफ का कर्मा, उसका एंडिंग होगा गाइज। माय गुडनेस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए निकला है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आप किसी पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, अभी मुझे वो मैसेज मिला है। तो हो सकता है वो पार्टनर अभी आपसे फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो उसके साथ उस पार्टनर के साथ में एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आपका देख पा रहे हो। बिकॉज एस ऑफ कार्ड से ज्यादातर ये मुझे रिलेशनशिप के लिए फील हो रहा है कि जो पर्सन आपके लिए अपना डेस्टाइन पार्टनर है, जिनसे आप कुछ लोग हो सकता है अभी तक नहीं मिले हैं, तो हो सकता है आप लोग मिलेंगे ऐसे किसी पर्सन से, और या आपके लाइफ में वो ग्रोथ आ रहा है, वो सक्सेस में फील कर पा रही हूं, जो एक नई दिशा की ओर आपको आगे बढ़ाने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी है कि कोई आपकी लाइफ में भी आ सकता है इस नेक्स्ट 1 महीने सॉरी गाइस, 1 महीने में कि
उनके साथ आपका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। हिंदी के साथ मेरा ऐसा, सॉरी गाइस, हिंदी इंग्लिश मेरा सब कुछ मैच हो रहा है अभी। तो जो भी आपके लिए है बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग है। ओके, मैं और गाइडेंस देखती हूँ कि क्या है। मैं वीडियो में इतना खो गई हूँ ना गाइस कि मुझे मीन्स इतने डीप डीप मैसेजेस, और आप लोगों के लिए ये मीन्स न्यू बिगिनिंग देख के मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। जो मीन्स आप वेट कर रहे हैं, आपको उस वेट का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, वो पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। ओके, कार्ड आ गया है, एनलाइटेनमेंट। वाओ गाइज, ऑसम। देखिए, मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ पे आपका एनलाइटेनमेंट होगा, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए, आपका यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनका यहाँ पे रीयूनियन होने का चांसेस है, बिकॉज वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ओम भी है, आई होप आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं गाइज। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हैं इस लाइफ टाइम, इस एक महीने में भी बहुत लोगों के लिए होगा। आपके अंदर जो पैशन है, जो फायरी एनर्जी है, आप उसके ऊपर काम करोगे, आप पैशनेटली अपने पैशन के ऊपर आगे बढ़ोगे, उसको अपने लाइफ में आप लाइक डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए तो ये 8 डेज में ही होगा, बिकॉज यहाँ पे भी देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन, कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं और कम्युनिकेशन फील्ड में आपके लिए कुछ सक्सेस आ रहा है, बिकॉज मैंने वो पहले भी बताया था 8 ऑफ पेंटिकल्स में। यहाँ पे भी मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन है जो हो सकता है अभी फिलहाल आपको उसमें चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कोई आपसे कम्युनिकेट भी कर सकता है आने वाले 8 डेज में या 8 आवर्स में गाइज। यहाँ पे पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका ओवरऑल एनलाइटनमेंट होगा। बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल एवेकनिंग से गुजरेंगे, जिस एवेकनिंग के लिए आप इतने टाइम से स्टक है। वाओ गाइज, ऑसम। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कार्ड आप लोगों के लिए लेना है, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए एक मैसेज है, विच इज लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। आपको लेट गो करना यहाँ पे सीखना होगा गाइज। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, आप तब तक इस सिचुएशन में आप लोग स्टक रहेंगे। अभी मेजर अरकाना से देखते हैं कि क्या मेजर चेंज आपके लाइफ में होने वाला है, बिकॉज ये इस लाइफ टाइम के लिए आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा गाइज। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है इस लाइफ टाइम में। ओके, मेरे को इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। प्लीज गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स, गिव मी 1 कार्ड। ओके, नहीं, 2 कार्ड्स ही आ गए, तो आई नीड टू टेक। वाओ गाइज, देखिए जस्टिस आ गया है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ऊपर वाला भी आपकी तरफ जस्टिस करेगा, जिस जस्टिस के लिए आप लोग ना जाने कितने टाइम से वेट कर रहे थे गाइज। देखिए, मुझे वो पीस फील हो रहा था। पहले मेरे एनर्जीज में बहुत एक मेरे एनर्जीज में भी आई थिंक आप लोग फील कर पा रहे थे कि मैं कैसे बता रही थी आप लोगों को। अभी देखिए कितना मीन्स सुकून मुझे फील हो रहा है, बिकॉज ये जस्टिस, दैट मीन्स न्याय आ रहा है। आपके साथ जो अन्याय अभी तक हुआ है उसमें आपको न्याय डेफिनेटली मिलेगा गाइज। और कुछ लोगों के लिए अगर आपका कुछ लीगल केस वगैरह चल रहा था कोर्ट में, या जो भी कुछ लीगल मैटर्स था आप लोगों का, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। हो सकता है इस साल में जो मैंने 8 डेज 8 आवर्स बताया है, हो सकता है उसमें आपको मिल जाए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, जिसके लिए आप बहुत टाइम से 8 ईयर्स से हो सकता है इसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। चैरियट, देखिए कोई ना कोई आपकी तरफ आगे बढ़ के आ रहा है गाइस, जो बहुत ही तेजी से आपकी ओर बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट हो सकते हैं, जो मैंने एनलाइटनमेंट कार्ड को देख के ही आपको बताया था। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका यहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट हो गया है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसके लिए ही आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको बहुत कुछ चीजें दिखाई देते हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगी गाइज, आप लोग जितना हो सके इस टाइम में, फिलहाल आप आज से ही मैं आपको बता रही हूँ, भले ही आपको ये वीडियो जब भी मिले आपके साथ नियर फ्यूचर तक रेजोनेट करेगा ही करेगा, फॉर श्योर करेगा। आप लोग मेडिटेशन करो गाइज, आप लोग सेल्फ लव करो, आप लोग लेट गो कर दो। जो भी अभी तक आप लोग सोच रहे थे, प्लीज उसको लेट गो कर दो। ये कुछ पास्ट के ही एक्सपीरियंसेस है जो आपने अभी तक
फील किया है अपने लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आपके लाइफ में एक्शन होगा गाइज, न्यू बिगिनिंग्स होगा। जो आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया था, बहुत लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन उसको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अभी नेक्स्ट आने वाले 1 मंथ में बहुत लोगों को देखने को मिलेगा गाइज। यहाँ से भी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। यहाँ पे आज बहुत अच्छा रीडिंग निकला है गाइज। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। प्लेफुलनेस, देखिए आपको यहाँ पे खुश रहना है गाइस, स्टक नहीं रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो सिचुएशंस अभी आप फेस कर रहे हैं उसमें उसको ही पॉजिटिवली लेके लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ लोगों का डांस करने का शौक हो सकता है, आप लोग डांसिंग कर सकते हो, वहां से भी आपको हीलिंग मिलता है। कुछ लोगों के लिए सिंगिंग आपको पसंद है तो आप वो सब कुछ करो जहां पे आपका मन खुश होता है। सिजोफ्रेनिया, अभी आप लोग फिलहाल स्टक हो, कंफ्यूजन में हो, तो आपको उससे निकलने में इजी होगा जब आप खुद का हीलिंग यहाँ पे करोगे। बिकॉज अभी आप लोग स्टक है। वी आर द वर्ल्ड, देखिए आप कम्युनिकेट करने वाले हैं, हो सकता है बिकॉज अभी आप लोगों को हेल्प करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप ऐसे किसी प्रोफेशन में भी जा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका एनलाइटनमेंट होगा। बहुत लोग हो सकता है टैरोट में आ सकते हैं, उसको प्रोफेशन बना के आप लोगों के लिए हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी है, और आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वो होगा। गाइडेंस, देखिए आपको गाइडेंस मिलेगा। मैंने पहले ही बताया है कि आपको इंट्यूशंस मिलते हैं, आपसे एंजल्स कनेक्ट होते हैं, तो आपके गार्जियन एंजल, आप उनको प्रे कर सकते हैं, आपको उनसे बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा। आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखाई देंगे, आपको ड्रीम्स में मैसेजेस मिलेंगे, तो आपको उसको फोकस करना है गाइस। माइंड, देखिए आपके माइंड में कंफ्लिक्ट है, अभी बहुत कुछ कंफ्लिक्ट है। आपको 222 एंजल नंबर दिखाई दे सकते हैं, 1010 नंबर दिखाई दे सकते हैं, जो एक एंड ऑफ साइकिल दिखाता है और फिर एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। और रिसेंटली 222 पोर्टल भी गया है, जहां पे भी हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिला है, तो उसके लिए भी आप उस कंफ्यूजन से निकलेंगे गाइज। अंडरस्टैंडिंग, देखिए अभी आप जिस कैद में हैं, जो आपने खुद क्रिएट किया है, उस कैद से आप निकलिए गाइज। बिकॉज ये आपका सिर्फ ओवर थिंकिंग है, एक स्टक एनर्जी है जो आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज अभी आप लोग अकेले रोते भी है जहां पे आप लोग है, देखिए आइसोलेशन का कार्ड है, तो लिटरली आप दुनिया के सामने ये नहीं दिखाते हैं, लेकिन कहीं डीप डाउन थॉट्स आपके अंदर वो इमोशंस होता है। आप जब कभी आपको ये एनर्जी फील होता है कि लाइक आप हार गए हैं, जिसके लिए आप कभी कभी हो सकता है रोते भी है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइज। बिकॉज ये बस यही सोच लीजिए कि कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था जो अभी आपका इस लाइफ टाइम में कंप्लीट होगा बहुत लोगों के लिए। तो मैं आपको यही यहाँ पे सजेशन दूंगी कि आप उस साइंस को लो जो यूनिवर्स डिवाइन आपको दे रहे हैं। बिकॉज यूनिवर्स डिवाइन आपको डेफिनेटली यहाँ पे साइंस देंगे, आपके एंजल्स आपको साइंस देंगे जिनको आपको समझना है। आपको एंजल विंग्स दिख सकता है कहीं पे, व्हाइट फेदर्स दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे सकते हैं, एंजल नंबर, रिपीटेड नंबर्स आपको दिखाई देंगे। तो उन सारे नंबर्स में, उन सारे फेदर्स में या बटरफ्लाइज में आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कलर के चीज का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, तो आपको डेफिनेटली वहां पे आंसर्स मिल जाएगा गाइस। एंजल से देखते हैं कि वो आपको क्या गाइड करने वाले हैं। ओके, पहला गाइडेंस आ गया है, यू आर रेडी। देखिए मैंने अभी बताया था कि आप अभी रेडी है, एक्शंस लेने के लिए रेडी है, अपने लाइफ में चेंज लाने के लिए रेडी है। आप लोगों के अंदर वो पावर आएगा, वो कंफर्मेशन आपको मिलेगा। नो, बहुत लोग अभी भी हो सकता है आप लोग कंफ्यूज थे, तो आपको यहाँ पे नो आंसर बोला है एंजल ने, जो भी आपका क्वेश्चन था अभी फिलहाल। अपॉर्चुनिटी, देखिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो मैं आपको तब से बता रही थी। देखिए गाइस, कितना लंबा हो गया वीडियो। टेक एक्शन, जस्ट गो फॉर इट गाइज। आप लोगों के लिए साइंस मिल गया है आपको। लेट गो, देखिए एंजल्स भी आपको यही बता रहे कि आप लेट गो कर दो। जो भी अभी आप थॉट रख रहे हो अपने दिमाग में, जो आप सोच रहे हो, उसको लेट गो कर दो गाइज। बहुत कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। और ये कहते हुए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। पास्ट लाइफ रीडिंग है गाइज ये, तो आई होप डेफिनेटली बहुत लोगों को तो नहीं पता कि आपने क्या किया था अपने पास्ट लाइफ में, या कुछ लोगों को हो सकता है आने वाले टाइम में विजन्स भी आ सकता है, जिससे आप उसको समझ पाओगे कि मैंने आपको क्या बताया है। तो जो भी है, अगर इस लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो एनर्जीज को जल्दी से क्लेम कीजिए। बिकॉज अभी जो ब्लेसिंग्स आपने देखा
वो बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे गाइस। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, डू मेडिटेट, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट गो करना सीखिए, जो भी लाइफ में अभी आपका है उसमें खुशी ढूंढिए, उसमें प्यार ढूंढिए, ना ही किसी पर्सन के तरफ से ही आप सिर्फ एक्सपेक्ट करोगे कि आपको वो लव प्यार कंसर्न मिले। पहले खुद से प्यार करो, तभी दुनिया आपसे डेफिनेटली प्यार करेंगे। बिकॉज यहाँ पे आपका लाइफ का कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज है जिसको आपको कंप्लीट करना है इस लाइफ टाइम में, और इसके लिए ही आप इन सारे चीजों में जुड़ गए हैं गाइस। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।